श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हिम्मत टूटे, अकेले पड़ जाओ, तो इसे जरूर सुनो। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी ऐसा समय झेलना पड़ता है जब सब कुछ अधूरा लगता है, रास्ते बंद लगते हैं और इंसान खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। ऐसे क्षणों में कोई साथ नहीं देता और हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि जीवन के कठिनतम समय में भी मनोबल बनाए रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जब जीवन कठिन लगे तो श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वह केवल उपदेश नहीं, आत्मा को जागृत करने वाली शक्ति है। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण। जब हम मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम अनुकूल नहीं आता तो मन टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल फल पर ध्यान देते हैं और असफलता मिलती है तो मन निराश हो जाता है। लेकिन जब हम कर्म को पूजा समझकर करें तो संतोष मिलता है। याद रखो, तुम्हारा कार्य ईमानदारी से कर्म करना है, न कि परिणाम की चिंता करना। 2. स्वयं को जानो, आत्मबोध की ओर। कई बार जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान। स्वयं अपने आप को ऊपर उठाओ। दुनिया को दोष देने के बजाय स्वयं के भीतर झांकना चाहिए। आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों से अपेक्षा कम करो और स्वयं को मजबूत बनाओ। यही श्री कृष्ण का आत्मबोध है। 3. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जब जीवन में संघर्ष हो तो पीछे देखना दर्द देता है और भविष्य डरावना लगता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। ना मैं कभी नहीं था, ना तुम, ना ये राजपुरुष, सब कुछ एक चक्र का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी घटता है वह संयोग और आवश्यक परिणामों का भाग है। जो चला गया वह अनुभव था, जो आ रहा है वह अवसर है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। 4. भय को त्यागो, विश्वास रखो। अकेलापन और असफलता डर को जन्म देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये केवल धार्मिक आशय नहीं रखता, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ है, अपने डर, भ्रम, मोह को छोड़कर एक सकारात्मक शक्ति में विश्वास रखो। ईश्वर, आत्मा या उद्देश्य जो भी तुम्हें शक्ति दे उसमें भरोसा रखो। 5. मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, वो साथ नहीं दिया, किस्मत खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानात्मानमवसादयेत। आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु भी। जब मन सकारात्मक होता है तो वह तुम्हें ऊपर उठाता है। जब नकारात्मक होता है तो वही मन तुम्हें नीचे गिरा देता है। इसलिए खुद से बात करो, खुद को समझाओ, मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं फिर से प्रयास करूंगा। 6. हर कठिनाई अवसर है। महाभारत में अर्जुन के सामने उसके अपने खड़े थे गुरु, भाई, मित्र। वह हिम्मत हार गया। तब श्री कृष्ण ने उसे चेताया, क्लैब्यम मास म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते। हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो परिस्थितियों से डरकर बैठ जाता है। तुम योद्धा हो, जीवन में, विचारों में, कर्म में। संघर्ष करने से भागो मत, लड़ो, चाहे हालात जैसे भी हों। 7. संतुलन ही सबसे बड़ी योग्यता है। श्री कृष्ण योग के महत्व को बताते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है संतुलन। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, क्रोध, दुख, निराशा, तब हमारी सोच भ्रमित हो जाती है। श्री कृष्ण हमें भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन की सीख देते हैं। यही जीवन में सफलता की कुंजी है। 8. न आशा करो, न निराशा। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन की कला है। वह सिखाते हैं, अपेक्षा मत रखो, आशा मत छोड़ो। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि संतुलन है। जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। जो मिल जाए उसमें संतोष रखो। जो न मिले उसे स्वीकार करो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में कभी टूटा है, कभी अकेला पड़ा है, कभी रोया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद दिखाई न दूं, लेकिन हर बार जब तुम हिम्मत से उठते हो, हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तो जब भी जीवन कठिन लगे, हिम्मत जवाब दे और कोई साथ न हो, तब श्री कृष्ण को याद करो। उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी सीख तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देगी।